क्या वसीयत की ज़मीन को बेचा जा सकता है? वसीयत की ज़मीन हमें कब मिलती है? क्या वसीयत को कैंसिल किया जा सकता है? सबसे मजबूत वसीयत कौन सी है और वसीयत कराने का पूरा प्रोसेस क्या है? आज इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट वाजिद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और चैनल को भी जरूर लाजिम सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज ये बहुत सारे सवाल जो मैंने आपको बताए, इनका जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या वसीयत की ज़मीन को बेचा जा सकता है? यस, वसीयत की ज़मीन को बेचा जा सकता है। जो ज़मीन हमें वसीयत में मिलती है हम उसको बेच सकते हैं, लेकिन कब बेच सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। देखिए, पहले तो ये समझ लेते हैं कि वसीयत क्या होती है। देखिए, वसीयत एक इच्छा पत्र होता है, एक इच्छा होती है, एक विल होती है। जब कोई आदमी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपनी चल या अचल संपत्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी को देता है लीगल डॉक्यूमेंट्स में, चाहे वो क्या है कैसे भी दे, वो लिखित में आपको देता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? वसीयत कहते हैं। मतलब जब आदमी अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी इच्छा के अनुसार किसी को दे देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वसीयत बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वसीयत अगर कोई हमारे नाम करता है किसी भी प्रॉपर्टी की, तो वो ज़मीन हमें कब मिलती है? देखिए, जब आदमी जो वसीयत करता होता है उसके मरने के बाद ही वसीयत क्या है? प्रभावी होती है। प्रभावी का मतलब है कि वसीयत लागू होती है। मान लीजिए ए ने बी के नाम कोई वसीयत की, कोई ज़मीन उसके वसीयत में लिख दी कि मेरे मरने के बाद जो ये मेरी ज़मीन है वो बी को चली जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे ए की मृत्यु हुई तो ए की मृत्यु होने के बाद उसकी ज़मीन पे सारे राइट उसके आ जाते हैं जिसके नाम वसीयत हुई है। ऐसा नहीं है, उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है, पहले उसे फॉलो करना होता है, इसके बाद ही वो ज़मीन उसके नाम आती है। तो पहला सवाल ये था कि क्या वसीयत की ज़मीन को बेचा जा सकता है? बिल्कुल बेच सकते हैं वसीयत की ज़मीन को, लेकिन आप कब बेचोगे? जब वो वसीयत आपके नाम कानूनी रूप से हो जाएगी। अब कानूनी रूप से कैसे होगी ये समझ लीजिए। मान लीजिए ए ने तुम्हारे नाम कोई वसीयत की और उसकी मृत्यु हो चुकी, तो अब क्या करेंगे? जो वसीयतनामा था, जो वो कागज था, उसको लेकर आप क्या है संबंधित वहां जाएंगे तहसीलदार के पास, उसको बताएंगे ये मेरे कागज हैं, मेरे नाम ये वसीयत हुई है, अब इस वसीयत का दाखिल खारिज कर दीजिए। तो आपने पहले वसीयत का दाखिल खारिज कराना होता है, और जब उस वसीयत का दाखिल खारिज हो जाता है इसके बाद वो ज़मीन आपके नाम आ जाती है, और जैसे उसका दाखिल खारिज होता है वो ज़मीन आपके नाम आ जाती है। इसके बाद सारे राइट आपके हो जाते हैं। आप उस ज़मीन को बेचे या अपने पास रखे, उसका लीगल ओनर आप हो जाते हैं, आपको सारे राइट मिल जाते हैं, आप उस ज़मीन को बेच सकते हैं। ठीक है, ये तो पहले सवाल का जवाब हुआ। दूसरी बात, दूसरा सवाल ये था कि वसीयत की ज़मीन हमें कब मिलती है? अभी मैंने बताया वसीयत की ज़मीन आपको तब मिलेगी जब वसीयत करता, जिसने वसीयत की आपके नाम, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु हो जाने के बाद आप दाखिल खारिज कराएंगे, इसके बाद वो ज़मीन आपके नाम आ जाएगी। और फिर जो पहला सवाल था कि बेच सकते हैं, इसके बाद उस ज़मीन को आप बेच भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता। ठीक है। तीसरा सवाल, वसीयत की जो ज़मीन होती है, क्या या जो वसीयत होती है उसको कैंसिल किया जा सकता है? बिल्कुल, वसीयत को कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन करेगा कौन? मान लीजिए ए ने बी के नाम वसीयत की, अब कैसे भी कारण उसने बी के नाम क्या है वसीयत कर दी, अब उस वसीयत को क्या है कैंसिल कराना चाहता है, तो डेफिनेटली वो अपने जीते जी उस वसीयत को क्या है कैंसिल करा सकता है, उसका राइट है। मान लिया ए ने बी को वसीयत करके कोई ज़मीन दे दी, अभी वो जीवित है, तो वो क्या है उससे वो वसीयत कैंसिल भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार वसीयत होने के बाद वो कैंसिल नहीं हो सकती। डेफिनेटली आदमी जीते जीत उस वसीयत को क्या है कैंसिल भी करा सकते हैं। उस बी से हटके किसी सी थर्ड पार्टी के नाम भी वसीयत कर सकता है, ये उसका खुद का राइट होता है। जीते जी अपनी ज़मीन पे सारे अधिकार क्या है उसी आदमी के होता है जो वसीयत करता होता है। ठीक है, तो वसीयत कैंसिल भी की जा सकती है, और कैंसिल कौन कर सकते हैं? वसीयत करता। अगर वो जी रहा है तो अपनी वसीयत को क्या कैंसिल करके वो किसी और के भी नाम कर सकता है, इसमें उसका पूरा लीगल राइट होता है, उसके खुद के अधिकार होते हैं। ठीक है, अब
सबसे मजबूत वसीयत कौन सी होती है? सबसे मजबूत वसीयत वो वसीयत होती है जिसका आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, जिसको आप रजिस्टर्ड करा लेते हैं। मान लिए पूरी फॉर्मेलिटीज़ होगी, लीगल फॉर्मेलिटी, आपके गवाह भी उसमें चाहिए, वसीयत करता जो वसीयत जिसके नाम वसीयत हो रही है वो दोनों चाहिए, आपके गवाह चाहिए, उनकी पूरी फॉर्मेलिटी होगी जैसे बेनामी की फॉर्मेलिटी होती। और फिर उसका क्या है, कुछ रसीद कटती है, उसके कुछ पैसे लगते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, और ये सब फॉर्मेलिटी कराने के बाद आपकी जो आपकी वसीयत है, जो विल पत्र है आपका, वो रजिस्टर्ड हो जाता है। और रजिस्टर्ड होने के बाद वो क्या है, कैंसिल नहीं हो सकती, आप उसे चुनौती नहीं हो सकती, बशर्ते यह है कि जो वसीयत करता है वो स्वस्थ मस्तिष्क का हो, पागल ना हो, उसे अच्छे बुरे का अपने परिणामों का पता हो, जो परिणाम जो वसीयत कर रहा है उसका पता हो, पूरी नॉलेज वो रखता हो। अगर वो बुद्धिजीव है, बुद्धिजीव का मतलब है वो स्वस्थ मस्तिष्क है उसके, मतलब वो पागल नहीं है, कोई दिवालिया नहीं है, नाबालिग नहीं है, तो वो क्या है, अपनी सारी प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकता है, रजिस्टर्ड करवा सकता है। रजिस्टर्ड करवाने के बाद लीगल तौर पे आप उसको चुनौती नहीं दे सकती, बशर्ते अगर वो क्या है, एक अच्छी होश हवास में सब कुछ उसे अपने एक्ट का पता हो, जो काम कर रहा है उसकी नॉलेज वो रखता हो, बुद्धिजीवी हो, मतलब स्वस्थ मस्तिष्क हो, कोई दिवालिया ना हो, पागल ना हो। अगर वो वसीयत करता है तो फिर रजिस्टर्ड होने के बाद आप उसको क्या चुनौती नहीं दे सकते। अगर आपने पूरी लीगल फॉर्मेलिटी को यूज़ किया, ऐसा तो है नहीं कि आपने 2 आदमी लिए, घर पे बैठे और लिखवा लिया, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो फिर तो क्या है, वो उस चीज़ों को क्या है, चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो आपने अगर पक्की और रजिस्टर्ड वसीयत करानी है तो आपने उसका फीस देना होता है। ठीक है, कोर्ट में उसकी लीगल फॉर्मेलिटी आपने पूरी करनी होती है, तभी जाके वो मजबूत वसीयत मानी जाती है। ठीक है, अब दूसरी सवाल कि अगर वसीयत करता किसी के नाम वसीयत कर देता है तो वसीयत करने के बाद क्या वो ज़मीन को बेच सकता है? बिल्कुल बेच सकता है भाई। मान लिए ए ने बी के नाम वसीयत की, अब ए चाहता है, अभी जी रहा है, वो जीवित है, कि मैं अपनी ज़मीन इसको नहीं देना चाहता, तो मैं अपनी ज़मीन बेचना चाहता हूँ, बेच सकता है, उसका राइट है, उसे कोई नहीं रोक सकता। वो क्या है, वो ऑटोमेटिक क्या है, कैंसिल हो जाती है। ठीक, एक और सवाल, मान लें ए ने बी के नाम कोई वसीयत कर दी, अब उसने सी ने भी क्या है, ज़बरदस्ती कैसे भी करके ए से ही दोबारा क्या है वसीयत कर ले अपने नाम, तो वो जो दूसरी वसीयत होती है वो पहले क्या है, जीरो मानी जाती है, पहली जो वसीयत हुई है वही मान्य होगी। तो बहुत सारे सवालों का जवाब मैंने आपको बताया। पहला सवाल, क्या वसीयत की ज़मीन को बेचा जा सकता है? बिल्कुल बेच सकते हैं। जिसने वसीयत की है अगर वो जीवित है वो भी ज़मीन को बेच सकता है, भले उसने वसीयत की हो, और जिसके नाम उसने वसीयत किया है वो भी ज़मीन को बेच सकता है, तब जब वो उसका दाखिल खारिज करा लेता है, वसीयत को कानून रूप में वो जो ज़मीन है उसके अपने नाम करा लेता है, तो वो क्या है, उसके बाद उस ज़मीन को बेच सकता है। ज़मीन कब मिलेगी वसीयत की? जब वो क्या है, उसका दाखिल खारिज हो जाएगा और वसीयत करते की मौत हो जाएगी, इसके बाद आप क्या है, ज़मीन को वापस अपने पास रख सकते हो, फिर आप उसको बेचो, कुछ भी करो, वो आपकी टेंशन है। ठीक है, सबसे मजबूत वसीयत वो है जो क्या नाम लिख रहे हैं, जिसे कहते हैं आप जो रजिस्टर्ड हो, जो वसीयत रजिस्टर्ड होती है, जिसका रजिस्ट्रेशन आपने कराया हो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, वो सबसे मजबूत वसीयत होती है। वसीयत कौन कर सकता है? वसीयत कोई भी बुद्धिजीवी अपने जीवन काल में क्या है, वसीयत कर सकता है, बशर्ते वो पागल ना हो, उसका मस्तिष्क ठीक हो, दिवालिया ना हो, वो भी क्या है, हर कोई व्यक्ति वसीयत कर सकता है। अपनी चल संपत्ति भी कर सकता है, अचल संपत्ति भी कर सकता है। ठीक है, दूसरा, क्या वसीयत को चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। अगर आप इलीगल काम करते हो, किसी को ज़बरदस्ती वसीयत करा लेते हो, ठीक है, किसी को डरा धमका के वसीयत करा लेते हो, वो भी वसीयत क्या चुनौती दी जा सकती है। या आपने पूरी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया, उसको भी क्या चुनौती दी जा सकती है। तो बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब मैंने आपको दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ आपके सामने कानून की तमाम ऐसी वीडियोज़।